अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो। जैम अकेडमिया की तरफ से जो हम ASP.NET ट्यूटोरियल स्टार्ट किए हुए हैं, आज उसका लेक्चर 11 है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि डैशबोर्ड में हम कैटेगरीज को कैसे मैनेज। कैटेगरीज को मैनेज करने का मतलब ये है स्टूडेंट, चूंकि हम डायनामिक वेबसाइट बना तो इसलिए हम डैशबोर्ड पे कैटेगरीज को मैनेज करेंगे। कैटेगरीज को मैनेज करने का मतलब ये होगा कि जो लॉगिन करके जो एडमिन यूजर होगा वो कैटेगरीज को मैनेज इस तरह कर सकता है जिस जिस मॉड्यूल में कैटेगरीज की जरूरत हो। जब यूजर डैशबोर्ड पे कैटेगरीज को ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली कैटेगरीज वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे हमने नेक्स्ट वीडियो में डायनामिक नैव बार बनानी है, कैटेगरीज होंगी वो कहाँ से आएंगी, वो डेटाबेस से आ। तो ये वाली कैटेगरी एंड जब हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे देन जब यूजर कैटेगरीज को सिलेक्ट करेगा वो तमाम की तमाम कैटेगरीज जो है हमने डैशबोर्ड पे मैनेज करनी है। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं जाना चाहता हूँ डैशबोर्ड पे, तो उसके लिए मैंने लॉगिन का बटन प्रेस करके लॉगिन मेन्यू में मैं आया। मैंने यूजर नेम लिखा अली एंड उसका पासवर्ड लिखा लॉगिन की। तो स्टूडेंट मैं डैशबोर्ड पे आ गया। अब देखिए डैशबोर्ड में मैंने एक बटन ऐड किया है मैनेज कैटेगरी। अब देखिए इस बटन के जरिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये एक टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे मैं कैटेगरी का नेम लिखूंगा, देन ऐड का बटन प्रेस करूंगा और कैटेगरी ऐड हो जाएगी। जैसे मैं चाहता हूँ मैं यहाँ ऐड करूँ IT, ठीक है। ये ऐड का बटन प्रेस किया, नीचे आ गया कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। ये कैटेगरी है वो ऐड हो गई है। तो मैंने लोड का बटन प्रेस किया चेक करने के लिए कैटेगरी आई है या नहीं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें ये शो हो रही है। इसी तरह स्टूडेंट मैं कोई भी कैटेगरी को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। कैसे? अगर सपोज मैं इसको करना चाहता हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड डिलीट किया तो वो देखिए डिलीट होगी। अब दोबारा इसको लोड करता हूँ तो वो हमें नजर नहीं आई। तो स्टूडेंट ये है मैनेज करना कैटेगरी को। ये काम आज हम करना सीखेंगे। स्टूडेंट इसके लिए मैंने कोड किया है। एक मैंने पेज बनाया मैनेज कैटेगरी के नाम से, जिसके फ्रंट एंड में मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स, एक बटन, एक ड्रॉप डाउन, फिर एक बटन और एक बटन ऐड किया, ठीक है। तो ये कैसे किया है इसके कोड में हम आते। स्टूडेंट ये देखिए ये मैनेज कैटेगरी का कोड, ये मैनेज कैटेगरी का पेज है। इस पे ये फ्रंट एंड एक लेबल लगाया ऐड न्यू कैटेगरी एंड एक TXT लगाया एंड एक टेक्स्ट बॉक्स कैटेगरी के लिए। देन जो है मैंने एक बटन ऐड किया ऐड कैटेगरी के नाम से, और फिर जो है कैटेगरी को लोड करने के लिए एक बटन ऐड किया, उसका नाम है BTN लोड डाटा, और मैंने इसका इवेंट जनरेट करवाया। इसी तरह बटन लोड कैटेगरी, ऊपर वाले जो ऐड कैटेगरी है उस बटन का भी मैंने इवेंट जनरेट करवाया एंड जो है मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड, ड्रॉप डाउन लिस्ट का कोड लिखा, से ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है की ID सेलेक्ट की, ID नेम सेट किया, देन क्लास अप्लाई की BTN लाइट, ठीक है। ये फ्रंट एंड की है बात, और विड्थ रखी, और मैंने इसको कर दिया ऑटो पोस्ट बैक फॉल। ऑटो पोस्ट बैक फॉल ये चीज पहले भी डिस्कस हुई थी। ये इसलिए हम करते हैं कि जब हम ऐड का बटन प्रेस करते हैं तो हर दफा ये ऑटोमेटिकली लोड ना हो। तो मैं इसको बटन पे लोड करना चाहता हूँ इसलिए मैंने इसको फॉल्स कर। लास्ट में मैंने एक बटन ऐड किया डिलीट का और उस पे भी एक इवेंट लगाया। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं हमने सबसे पहले किया गया। सबसे पहले हमने ऐड किया कैटेगरी को, वो कैसे किया है मैं इसके .cs पेज पे आता हूँ। स्टूडेंट व्यू कोड में आ गया। अब देखिए पहली बात ये है कि हम जो कैटेगरी है उनको डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट उसके लिए मैंने डेटाबेस में एक टेबल बनाया है, वो चेक करते हैं। हम टेबल्स में आए और ये टेबल कैटेगरी आप देख सकते हैं। इसको अगर मैं एडिट टॉप 200 रोज देखूं तो ये कैटेगरीज आ गई हैं। इसमें 2 कॉलम ऐड किए, एक है ID और दूसरा कैटेगरी है, ठीक है। ये 2 कॉलम हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमने टेबल बना दिया हुआ है। ये प्राइमरी की इस पे सेट की है और ये कैटेगरी है। उसके बाद अब स्टूडेंट देखें पहला बटन वो कैटेगरी को ऐड कर रहा है। तो डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें लाइन की जरूरत होती है वो SQL कनेक्शन क्लास होती है, तो जो हमने यूज की हुई है ये उसका डाटा सोर्स डेटाबेस, ठीक है। देन जो है हमने कमांड लगानी होती है डेटाबेस। अब देखें इस कमांड में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैटेगरी को ऐड कर रहा हूँ। तो इंसर्ट की क्यूरी लगेगी, तो SQL कमांड इंसर्ट इनटू TBL कैटेगरी, चूंकि टेबल का नाम यहाँ पे TBL कैटेगरी है उसमें किया, और जिस कॉलम में मैं ऐड करना चाहता हूँ वो कैटेगरी के नेम से। तो स्टूडेंट इंसर्ट इनटू TBL, देन मैंने यहाँ पे इस कॉलम में क्या वैल्यू देनी है TXT कैटेगरी की, यानी जैसे TXT किया तो हमने एक ऐड किया हुआ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स ये है जिसमें मैं कैटेगरी को ऐड करूंगा और इस क्यूरी के जरिए वो डेटाबेस के टेबल में जाएगी। स्टूडेंट कनेक्शन ओपन किया, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, कनेक्शन क्लोज कर दिया और नीचे लेबल बना दिया है कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। ये तो सिंपल सा कोड था कैटेगरी को ऐड करने। अब स्टूडेंट दूसरी बात है हमने कैटेगरी को जब चेक करना है तो फिर मैं डेटाबेस से उस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। तो वो किसके जरिए करता हूँ, मैंने एक बटन बनाया है जिसको मैंने कहा BTN लोड डाटा क्लिक। एक बार ध्यान में रखिए इस पेज में मैं जो कैटेगरी को बटन के लिहाज से बटन के जरिए लोड कर रहा हूँ, लेकिन जो है अगर हम चाहते हैं कि कोई पेज लोड हो और ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट में कैटेगरीज आ जाए, देन हम उसका कोड सिलेक्ट करने का पेज लोड
कोड में लिखें, लेकिन यहाँ पे मैंने बटन पे लिखा है तो उस पे आया। मैंने सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, ठीक है, जिसकी मैंने आईडी लिखी हुई है DDL कैटेगरी, ठीक है, उसकी आइटम्स को क्लियर करना है। कैसे करना है? सबसे पहले जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी उसकी आइटम्स को मैंने क्लियर करना है, तो उसका नाम डॉट आइटम्स डॉट क्लियर। तो इससे क्या होगा कि जो अगर कोई भी पहली आइटम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी और न्यू डेटाबेस से फ्रेश जो है रिकॉर्ड आएगा। ये भी डेटाबेस से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो हमने डेटाबेस के ये कनेक्शन की क्लास लिखी, देन मैंने क्यूरी अप्लाई की, सिलेक्ट कैटेगरी, क्योंकि जिस कॉलम में कैटेगरी स्टोर है वो है कैटेगरी का नाम से, कैटेगरी के नाम से, तो ये वाला कॉलम, ठीक है। और इसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं TBL कैटेगरी से और कमांड अप्लाई की SQL। अब आपको पता है, मैंने बताया था जब हमने डाटा को अडॉप्ट करना होता है तो हम डाटा अडाप्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम डाटा को जस्ट रीड कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे SQL डाटा रीडर, ठीक है। जब हमने डेटाबेस से डाटा को रीड करना होता है देन हम क्या लिखते हैं, SQL डाटा रीड, उसको यूज़ किया, कनेक्ट ओपन किया, एग्जीक्यूट रीडर कर देते हैं। फिर हमने एक लूप चलाना है, हमने कहना है रीडर में जो डाटा अगर कोई ना कोई आया है तो फिर क्या हो है, तो वो डाटा जो है जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसकी आइटम्स में ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ID के हिसाब से डाटा को ऐड करते हैं। अगर तो रीडर के अंदर कोई ना कोई डाटा आएगा तो फिर क्या कहो, उसका जो पहला कॉलम है 0 यानी जो ID है उसकी, ठीक है, उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है और उस ID का जो भी डाटा होगा हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट की आइटम्स में ऐड करवा देना। स्टूडेंट ये देखिए ये ID है पहले वाला, ठीक है, ये ID है, तो वो ID इंट टाइप की है, तो मैं यहाँ पे गेट वैल्यू भी लिख सकता था, ठीक है। अगर यहाँ पे डॉट गेट वैल्यू लिखना है तो देन इसको हमने स्ट्रिंग में चेंज करना था, तो मैंने इस तरह किया। तो इससे क्या होगा, जो भी डाटा आएगा डाटाबेस में कैटेगरी के लिहाज से वो सारे का सारा ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, हमने कहना है जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना उसको डाटा बाइंड कर दो, यानी जो भी डाटा आया है उसके साथ अटैच कर दो और कनेक्शन क्लोज। यहाँ पे किया हमने यह है कि डाटाबेस से डाटा को हम ड्रॉप डाउन लिस्ट से अटैच कैसे कर सकते हैं। अब स्टूडेंट लास्ट वाला बटन था, हमने लास्ट वाले बटन में कैटेगरी को डिलीट करना सीखा। तो डिलीट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने कहना है सबसे पहले हमने SQL कनेक्शन बनाया, ठीक है, और देन जो है हमने SQL कमांड बनाई, ठीक। तो कमांड में हमने क्या करना है, डिलीट की क्यूरी लगानी है। कमांड चूंकि डिलीट किया तो हमने लिखना है डिलीट फ्रॉम, जिस टेबल का डाटा डिलीट करना है वो, एंड वेयर, जहाँ पे कैटेगरी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट की सिलेक्टेड आइटम है, यानी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमने आइटम सेलेक्ट की होगी वो डिलीट हो। यहाँ पे जो भी आइटम सिलेक्टेड है वो डाटाबेस से TBL कैटेगरी के टेबल से डिलीट हो। तो ये क्यूरी हमने अप्लाई करनी है, कनेक्शन ओपन, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, कनेक्शन क्लोज। तो स्टूडेंट इसके साथ स्टूडेंट ये हमने कैटेगरी को डिलीट करने के लिए कोड किया है। अब इसको हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम कैसे हमारा कोड काम कर रहा है। ये मैं आपके सामने कोड कैटेगरी ऐड करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ कॉमर्स, ठीक है, ऐड किया, हमारी कैटेगरी ऐड हो गया, लोड किया, कैटेगरी यहाँ पे शो होगी, ठीक है। अगर कोई डिलीट करना चाहते हैं तो ये बटन। स्टूडेंट ये आज का लेक्चर, स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखिए, हमने नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है, उसमें हम ये देखेंगे हमने जो नैब बार बनाई थी मास्टर पेज के साथ, अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि जो नैब बार की आइटम्स है वो डायनेमिकली डाटाबेस से कैसे आ, तो ये हम देखेंगे। अगर इसको रिफ्रेश करूं तो हमें वो नजर आएंगी। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड कमेंट करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट।